हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल बोर्ड। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का 6 पैराग्राफ तक कवर कर लिया था। जिन्होंने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखें। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ 7 से। पैराग्राफ 7, They further reasoned that large cities were a snare and a useless encumbrance. उन लोगों ने ये भी रीजन दिया कि लार्ज सिटीज जो है, बड़ा शहर जो है, वो एक तरह का जाल है। And that people would not be happy in them. और बोझ भी है, और जहाँ लोग खुश नहीं रह सकते। That there would be gangs of thieves. वहाँ जो है सो चोरों के गैंग से, चोरों का गैंग से, रॉबर्स, प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोरिशिंग इन डेम। वहाँ जो है सो लुटेरों और डाकुओं का गैंग रहता होगा। वैश्यावृत्ति और बुरे लोग इसमें फलेंगे फूलेंगे। एंड दैट पुअर मेन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मेन। और वो गरीब लोग अमीर लोगों के द्वारा लुटे जाते होंगे। They were therefore satisfied with small villages. इसीलिए वे लोग छोटे से गांव में ही खुश थे, संतुष्ट थे। पैराग्राफ 8, They saw that kings and their swords were inferior to the swords of ethics. उन लोगों ने देखा कि ये जो एजुकेशन की तलवार है, नैतिकता की जो तलवार है, राजाओं की तलवार से आगे है। And they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the deceased. और इसीलिए इन्होंने राजाओं का राजा महाराजा न बन करके ऋषि और फकीरों का रूप लिया। A nation with a constitution like this is fitter to teach others than to learn from others. एक राष्ट्र इस प्रकार के संविधान के साथ दूसरे से सीखने के बजाय में सक्षम है। This nation had courts, lawyers and doctors, but they were all within bounds. इस राष्ट्र के पास न्यायालय, वकील और डॉक्टर थे, बट दे वर ऑल विथ इन बाउंड्स। लेकिन वे लोग सभी सीमा के भीतर ही थे। एवरीबॉडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपेरियर। सभी जानते थे कि ये पेशा खासकर के श्रेष्ठ मीन्स अच्छा नहीं था। Moreover, these वकील्स and waits did not rob people. इसके अतिरिक्त ये वकील और वैद्य जो थे, लोगों को लूटते नहीं थे। They were considered people's dependents, not their masters. ये लोग जो थे लोगों पर आश्रित थे, लोगों को अपना आश्रित समझते थे, इनके मालिक नहीं थे। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर। न्याय सहनीय रूप से जो थी वो उचित थी। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स। साधारण नियम जो थे वो न्यायालयों से बचने के लिए था। There were no touts to lure people into them. Means इसमें लोगों को लुभाने के लिए कोई दलाल नहीं था, कि मतलब बहलाने फुसलाने के लिए कोई दलाल नहीं था। This evil too was noticeable only in and around capitals. ये जो बुराई है केवल शहरों और उसके आसपास ही देखी जा सकती है।
The common people lived independently. साधारण लोग जो हैं सो वो स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे. And followed their agriculture occupation. और वो अपना कृषि पेशा ही फॉलो करते थे. They enjoyed true home rule. वे घर के सच्चे नियम का आनंद लिया करते थे. ट्रू होम रूल में ही खुश रहते थे, एंजॉय करते थे उसी को. पैराग्राफ 9 देखते हैं. पैराग्राफ 9. द इंडियन सिविलाइजेशन as described by me has been so described by its votaries. इस पैराग्राफ में गांधी जी कह रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, भारतीय सभ्यता का वर्णन किया उसके समर्थकों द्वारा किया गया है. In no part of the world and under no civilization, विश्व के किसी भी पार्ट में और किसी भी सभ्यता के अंदर have all men attained perfection. सभी मेन जो है सो परफेक्ट नहीं हो सकते. सभी मेन परफेक्ट नहीं हैं. The tendency of Indian civilization is to elevate the moral being. इंडियन सिविलाइजेशन की जो टेंडेंसी है वो एलिवेट करती है. इट मीन्स भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है वो नैतिक सत्ता को ऊपर उठाने की है. That of the Western civilization is to propagate immorality. मीन्स पश्चिम सभ्यता की जो प्रवृत्ति है वो अनैतिकता का प्रचार करती है. The latter is godless, the former is based on a belief in God. Means बाद वाला यानी कि पश्चिम सभ्यता ईश्वर विहीन है और पहला वाला यानी कि भारतीय सभ्यता ईश्वर पर विश्वास करता है. बिलीफ इन गॉड मीन्स भारतीय सभ्यता जो है सो ईश्वर पे विश्वास करती है. So understanding and so believing, it behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization. इतनी समझदार और इतनी विश्वसनीय है कि यह भारत के हर प्रेमी को पुरानी सभ्यता से जोड़कर रखने की दावा करती है. Even as a child clings to the mother's breast. जैसे कि एक बच्चा अपने माँ के छाती से लिपट जाता है वैसे ही बोलती है कि हमें. पैराग्राफ 10. आई एम नो हैटर ऑफ द वेस्ट. इस पैराग्राफ में गांधी जी कह रहे हैं, मुझे पश्चिम सभ्यता से नफरत नहीं है. आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न्ड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर. पश्चिम सभ्यता से मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं पश्चिम सभ्यता का शुक्रगुजार हूँ. बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट. लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे यह सिखाया कि अगर मैं चाहता हूँ कि भारत अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुँचे. I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it. Means तो मुझे अपने देशवासियों को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आधुनिक सभ्यता के कई वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद, अनुभव के बाद मैंने इससे एक सबक सीखा है. एंड दैट इज दैट वी मस्ट शन इट एट ऑल कॉस्ट. और वह है कि हमें इसका हर कीमत पर बहिष्कार करना चाहिए. पैराग्राफ 11. व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन. गांधी जी कह रहे हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है. इट इज़ द वर्कशिप ऑफ द मटेरियल. यह मटेरियल की पूजा है.
इट इज़ द वर्कशिप ऑफ द ब्रूट इन अस, मीन्स ये हम में पशु की पूजा है। इट इज़ अनएडल्ट्रेटेड मटेरियलिज्म, यह शुद्ध भौतिकवाद है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, और मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है सो कुछ भी नहीं है, आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रिम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है अगर यह भौतिक सभ्यता की विजय के हर कदम कदम पर नहीं सोचती है, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।